नमस्कार, मैं अखिलेश मिश्रा और आप देख रहे हैं हिंदी समाचार न्यूज। लखनऊ के इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे से मात्र 200 मीटर दूरी पे राम राम बैंक चौराहा है और यहाँ पे मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। देश भर में विशेषज्ञों का राय है, अच्छे अच्छे विशेषज्ञ ये कह रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा पे कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी तत्परता के साथ और तन्मयता के साथ जो कर रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि आने वाले समय में सरकार बदल सकती है। यहाँ पे कुछ युवा हैं, उनसे भी हम राय जानना चाहेंगे कि उन युवाओं का क्या राय है। आइए पूछते हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम? नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम पड़ेगा? अमित श्रीवास्तव। अमित जी, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा जो कर रहे हैं, अच्छे अच्छे विशेषज्ञों का राय पैनल पे हो रहा है कि आने वाले समय में जिस तत्परता से ये कर रहे हैं, आने वाले समय में हो सकता है कि सरकार बदल जाए। आप युवा हैं, आप राजधानी लखनऊ में रह रहे हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ, जैसा आप कह रहे हैं कि कुछ सिनेरियो बदल जाएगा उनके रहने से, तो मुझे तो ऐसा लगता नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक ऑनेस्ट। तो मतलब आखिर क्यों नहीं लग रहा है आप? क्योंकि उनकी बातों पे कोई भी विश्वास नहीं है, बातें वो नहीं करते, मुझे नहीं लगता है उनकी बात। राहुल गांधी की बातों पर विश्वास नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है मुझे आपका क्या नाम पड़ेगा? सहदेव प्रसाद विश्वकर्मा। सहदेव प्रसाद जी, आपका क्या राय है? ये देखिए, मोदी जी में जो टैलेंट दिखता है, जो करते हैं, और जो भी मतलब लोग उनके अंदर देखते हैं, विश्वास करते हैं, वो राहुल गांधी में अभी लोग नहीं देख रहे हैं। और राहुल गांधी के अंदर वो चीजें दिखती नहीं है। जब तक मौका नहीं दिया जाएगा, जब तक मौका मिलेगा नहीं, तब तक भाई उस पद पे वो बैठे नहीं है। जब तक मौका अगर उनको नहीं दिया जाएगा और उस पद पे बैठ करके वो कार्य नहीं करेंगे, तब तक हम उनकी क्षमता को। राहुल गांधी का गांधी टाइटल के अलावा उनकी क्या पहचान है? राहुल गांधी देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं इस समय। आपसे कह रहा हूँ कि वो गांधी परिवार के गांधी टाइटल के अलावा उनके पास क्या है? आज वो गांधी परिवार पैदा हुए, इस अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या किया है? राहुल गांधी, कांग्रेस सरकार ने पिछले 60 सालों में जो राज किया है, क्या उसमें देश के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। लेकिन ये बताइए कि कांग्रेस ने किया ना, सिर्फ एक परिवार को क्यों इंपॉर्टेंस दी जाती है? राजा का बेटा ही राजा क्यों बनेगा? तो ऐसे तो अन्य पार्टियां भी हैं जहाँ पे। मैं इसका एग्जाम्पल आपको देता हूँ, मैं आपको देता हूँ। आप ये बताइए, भाजपा में भी जिस लोग कहते हैं परिवारवाद है, बहुत लोग हैं उनके बेटे किसी किसी चीज में, किसी बेटे किसी चीज में, लेकिन क्या ये है कि भाजपा का जो अध्यक्ष हमेशा एक ही इंसान रहता है? आप देखिए, क्या सपा में कोई और अखिलेश यादव, श्री अखिलेश यादव की जगह कोई और अध्यक्ष बन सकता है? नहीं बन सकता है। कांग्रेस में इन लोग के अलावा कोई और बन सकता है? नहीं बन सकता है। आप बसपा पकड़ लीजिए, मायावती कोई बन सकता है? नहीं बन सकता है। मतलब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके बाकी जितनी पार्टियां हैं वो परिवारवाद पे चल रही है और अपनी निजी स्वार्थ के लिए चल रही है। निजी स्वार्थ तो नहीं कहूंगा मैं निजी स्वार्थ नहीं कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि वहां पे परिवारवाद का डेफिनेशन अलग है। परिवारवाद का मतलब ये नहीं है कि नहीं हम जिस पार्टी में हमारा बेटा कहीं और कोई है, नहीं। परिवारवाद का उसका मुखिया वही रहेगा। कांग्रेस में, सपा में, बसपा में, चाहे कोई अन्य पार्टी है, वहां का जो मुखिया है वो मुखिया एक ही रहेगा, एक ही परिवार का ही रहेगा। यही सबसे बड़ा खलता है हम लोग को। मतलब भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी का जो मेहनत कर रहे हैं या जो कर रहे हैं उससे कोई फर्क पड़ने वाला? वो तो 2024 में ही पता चल जाएगा। ठीक है, जो मोदी जी ने किया है, जो मोदी ने किया है वो सामने सबके दिखता है। और अगर भारत जोड़ो यात्रा से कुछ फर्क पड़ेगा 2024 में पता ही चल जाएगा। कितना दूर है, दिल्ली दूर थोड़ी ना है। ये बताइए कि ये राहुल जी के अंदर पार्टी को लेकर के या राजनीति को लेकर के कौन सा अनुभव है? बिल्कुल सही बात। ये उस परिवार के हैं, अध्यक्ष बना दिए गए थे, अभी अध्यक्ष तो नहीं है। और लेकिन अनुभव को लेकर के, जैसे मोदी जी एक छोटे कार्यकर्ता से, देखिए सोनीपत में युवाओं ने, हाँ, सोनीपत में युवाओं ने उनके साथ टी शर्ट पहन के वो चल रहे थे और युवा पूरा टी शर्ट खोल करके नंगे होकर के चले, तो कुछ ना कुछ तो देखे होंगे। सर ये टी शर्ट खोल के उनको ठंडा नहीं लगता है और नंगे घूम रहे, कौन सी मतलब, इसका कोई मतलब नहीं है। आप ये बताइए, मैं बेसिक चीजें पूछा हूँ कि इनके अंदर मतलब कार्यकर्ता को लेकर के या राजनीति क्षेत्र में कौन सा इनको अनुभव, कितने साल का अनुभव, कौन सा अनुभव इन्होंने फील किया या किया है समाज के लिए, कौन सा किया है? मोदी जी हैं, मोदी जी एक छोटे कार्यकर्ता से उठे थे, आरएसएस में थे, उसके बाद एक छोटे कार्यकर्ता से उठते उठते उन्होंने कितने साल तक गुजरात में मुख्यमंत्री रहे,
मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने गुजरात को चमकाया। सब लोग मानते हैं, विश्वास करते हैं, दिखता है, जो दिखता है वो बिकता है। ये मोदी जी के साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ मोदी जी को कोई कुछ भी कहे, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे जो उनकी छवि बनी है उन्होंने बनाया है, और उनकी बनी है उसको धूमिल करना इतना आसान नहीं है। हाँ, उनको धूमिल करना उनसे बड़ा जब निकलेगा ना आएगा तभी उनको हटा सकता है। तो क्या चाय वाले के बाद गाय वाला आ सकता है? देखिए, चाय वाला और गाय वाला दोनों अलग मैटर है। एक तकिया कलाम है, उसको अलग रख दीजिए, ठीक है। एक गरीब आदमी यदि उठ करके ऊपर मतलब बैठा है, प्रशासन दे रहा है, सब लोग मान रहे हैं, जान रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है। मेरा इशारा नहीं, मेरा इशारा चाय वाले वो हुए, गाय वाले अपने बाबा हुए। लोगों की अपेक्षा क्या बाबा से भी है? सर, बाबा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बाबा से अपेक्षा है, हो सकता है बाबा और ऊंचे और अच्छे पदों पे जाए। मतलब बाबा ने कोई खराब काम नहीं किया है। अब मतलब अपराध कम हुआ है और सब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, जो भी डेवलपमेंट भी दिख रहा है। क्या और किसी से खराब काम कर रहे हैं क्या? चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे और भी कोई पार्टियां हैं। भाजपा में भी बहुत से लोग थे जो मुख्यमंत्री हुए हैं, हमें तो उनका काम उनसे भी अच्छा लगता है। इनके आगे पीछे कोई है नहीं। सर, देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अच्छे पदों पे वही होना चाहिए जिनके आगे पीछे ना हो, देश की सेवा करें। मतलब देश के अंदर विकल्प केवल भारतीय जनता पार्टी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, विकल्प होना चाहिए, और विकल्प जब रहेगा तभी देश का अच्छा विकास होगा, समाज का अच्छा विकास होगा और सब अच्छा रहेगा। लेकिन नहीं है कांग्रेस पार्टी विकल्प, ये मेरा कहना। महंगाई से संतुष्ट है? महंगाई से संतुष्ट नहीं है, लेकिन महंगाई क्या कांग्रेस के आने से खत्म हो जाएगी? कम हो जाएगी, या महंगाई रही नहीं है? जो जिस समय रहा है उस समय महंगाई रही है। अभी आपने कहा कि अब जो भी मान लीजिए कि उस समय, जब उनके समय में 100 रुपया गैस का था, इस समय 1000 रुपया का गैस है, तो उनके समय 500 रुपये तनख्वाह थी, आज लोगों के पास 5000 की तनख्वाह है, 50,000 की तनख्वाह है। तो बाकी चीजों में महंगाई बढ़े। मान ली हम 200 कमाते थे, आज 2000 कमाते हैं, तो भाई हम हर चीज का दाम भी तो ज्यादा देंगे। बेरोजगारी कम हो गया है। बेरोजगारी और महंगाई ये सब चीजें समय के साथ साथ बढ़ता है, और समय के साथ साथ सबको मैनेज करना पड़ता है। हाँ, मैनेज थोड़ा बहुत कम अधिक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी के आने से महंगाई कम हो जाएगी। आमजन को मतलब मैनेज करना पड़ेगा। 60 साल से राज किया कांग्रेस ने, तो आज बेरोजगारी क्या 10 साल से ही है? महंगाई का हाल 10 ही साल से है। 60 साल से उन्होंने राज किया ना, क्या किया? क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। किसने कहा था? भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कहा था उन्होंने रोजगार। ये बताइए सर, ये बताइए, अगर मेरे अंदर टैलेंट है, मेरे अंदर है अगर, तो मैं अपना रोजगार खुद करूंगा, मैं 4 लोगों अपने साथ लेके बढ़ूंगा। मैं क्यों नहीं करूंगा? मैं आप खाली नौकरी क्यों सोचते हैं हम लोग? मतलब स्वरोजगार। क्यों? मैं ये कह रहा हूँ सर कि मैं नौकरी क्यों सोचूं नौकरी में? तो मन से राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उस पर युवाओं का और जो वरिष्ठ लोग हैं उनका राय जानना चाहते हैं कि क्या आने वाले समय में, क्योंकि बहुत से पैनलिस्ट ये कह रहे हैं कि इनके यात्रा से हो सकता है कि परिवर्तन हो जाए, तो आपकी इसमें क्या राय? भाई, यात्रा से तो आई डोंट थिंक कोई, मतलब यात्रा से क्या फर्क पड़ेगा। मतलब जो राहुल गांधी पूरे भारत में यात्रा कर रहे हैं, जन को जोड़ने का और समस्याओं को जो लोगों से जानकारी ले रहे हैं, उससे क्या लोगों के ऊपर या लोगों के मानसिकता के ऊपर कोई परिवर्तन का वो नहीं हो रहा है? नहीं, वो तो उनका स्टंट है ना कि भाई उनको कोई सुन नहीं रहा है, यहाँ पे जनता सुन नहीं रही थी, तो ये कई सारी चीजें उन्होंने करके देख ली। अब उनके हिसाब से नहीं आ पा रहा है, तो फिर ये वाला उन्होंने मूवमेंट शुरू करा कि चलो इससे ही जनता सुन ले, तो इसी से बन जाते। नमस्कार, आपका नाम क्या बोलेगा? मान बहादुर सिंह साहब, राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, बहुत से पैनलिस्ट लोग कह रहे हैं, बहुत से विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इस यात्रा से आने वाले 2024 में परिवर्तन हो सकता है। आपकी क्या राय? ऐसा तो कोई अभी देख नहीं पड़ रहा है। मतलब परिवर्तन कोई नहीं होगा? ऐसा अभी कुछ उनका इजाफा होगा, लेकिन परिवर्तन अभी नहीं देख पा। मतलब इजाफा होगा बस, लेकिन परिवर्तन नहीं होगा जैसा लग रहा है। अच्छा, आपका मतलब ये लग रहा है कि परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि इजाफा कुछ हो। मतलब उनका यात्रा व्यर्थ नहीं जा रहा। हाँ। युवा हैं, ये भी हैं युवा, इनसे भी पूछते हैं इनकी राय, क्योंकि युवाओं का देश है और आप भी यहाँ पे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज का चौराहा है, और इनसे पूछते हैं। राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं, बहुत से पैनलिस्ट ये कह रहे हैं कि आने वाले 2024 में हो सकता है कि परिवर्तन हो जाए। हमको कोई चांस नहीं लगता। क्यों नहीं लग रहा है?
उनको लेके कोई आगे का फ्यूचर देखना रहे तो सही नहीं है मेरे हिसाब से। तो जब तक मौका नहीं दिया जाएगा तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि वो नहीं लग रहा है परिवर्तन का? मौका देने के बाद उस मौके का सही उपयोग होगा, इसका भी चांस उनको देख के तो नहीं लगता कि कुछ बेहतर है। मतलब आपको लग रहा है कि उनके हाथ में अगर बागडोर दिया जाए तो वो संभाल नहीं पाएंगे? नहीं। क्या नाम पड़ेगा आपका? अनुभव उपाध्याय। अनुभव जी का कहना है इनके कि वो अगर राहुल गांधी को पद दे दिया जाए, उनको पदभार अगर देश का सबसे बड़ा पद अगर दे दिया जाए तो वो संभाल ही नहीं पाएंगे। ये अनुभव जी का अनुभव कह रहा है। चलते हैं किसी और से पूछते हैं। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? भाई फैजान नाम है हमारा। फैजान जी, राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उससे बहुत से विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि आने वाले 2024 में हो सकता है कि परिवर्तन हो जाए। आपकी क्या राय? सर अब क्या कह सकते हैं सर, अब नहीं, आप देखिए युवा हैं और आप अपनी राय, क्योंकि हम लोग एक जनरल सबसे राय ले रहे हैं और देख रहे हैं कि युवाओं का क्या किधर ध्यान जा रहा है और क्या सोच रहे हैं। तो आप भी युवा हैं और आप अपनी राय बताइए। हम तो यही चाहते हैं जो बने बेहतर बनेगा, अगर जुड़ रहे हैं लोग तो अच्छा ही है। मतलब राहुल गांधी जो कार्य कर रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लगने की बात नहीं है, अगर उनके सही है, उनके दिल से हैगा तो अच्छी बात है, अगर वो कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। बाकी तो दिल्ली में बेहतर जानता है कि किस लिए, किस मकसद से क्या कर रहे हैं। परिवर्तन की राह पे चल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा उनका सक्सेस हो रहा है। आपको मतलब 2024 में आने वाले समय में परिवर्तन का कुछ लक्षण लग रहा है? 20% है परिवर्तन की, ज्यादा तो नहीं है कि मतलब कुछ इजाफा होगा। हाँ, कुछ इजाफा हो सकता है, बस ज्यादा तो नहीं है। चलते हैं पूछते हैं किसी और से। क्या नाम है तुम्हारा? ध्रुवराज। ध्रुवराज। ध्रुवराज, ये बताओ राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं 2024 आने वाले समय में क्या परिवर्तन होगा? हमको नहीं मालूम। तुम्हें नहीं मालूम है? इनको नहीं मालूम है, मूंगफली बेचते हैं, इनको कुछ नहीं मालूम है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा शुरू किए हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं देश के बहुत से पैनलिस्ट, बहुत से विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि 2024 में आने वाले चुनाव में हो सकता है कि कुछ परिवर्तन हो जाए। आप युवा हैं, आपकी क्या राय है? विपक्ष मजबूत होना चाहिए और तो ठीक ही है। कोई भी सरकार आएगी तो काम वही होना है, चाहे किसी की भी आए। तो मैं तो किसी के फेवर में नहीं हूँ, बट अपोजिशन भी मजबूत होना चाहिए। मतलब लग रहा है कि राहुल गांधी जो मेहनत कर रहे हैं उनका मेहनत सार्थक होगा? हाँ, हो सकता है। ये तो जनता के मूड के ऊपर है। हो सकता है कि उनकी मेहनत सार्थक हो जाए। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम यादवेंद्र सिंह है। यादवेंद्र जी का कहना है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। इसी के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। और विपक्ष अगर मजबूत रहेगा तो सरकार चलाने में भी आसानी होती है और सरकार अच्छी से चलती भी है। युवाओं का आज हमने राय लिया है।